तो हेलो फ्रेंड, आज जो डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन का 13 सितंबर निफ्टी का चार्ट है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंप्लीट प्राइस एक्शन के अलावा कोई भी चीज डिस्कस नहीं की जाएगी और प्राइस एक्शन ही हमारे लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इसके लिए हम लोग प्राइस एक्शन पे ही काम करेंगे और प्राइस एक्शन का ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना जा सकता था, कहाँ पे मेरा एसेल अगर जा सकता था, सारा चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि 13 सितंबर। तो 13 सितंबर का सीन ये है। उसके पहले हम लोग आते हैं 12 सितंबर से। तो अगर आप ये देखेंगे कि 12 सितंबर में सारा का सारा जो भी यहाँ पे कॉल पुट हुआ था, उसमें एक चीज तो क्लियर कट हो गया था कि अगर इसके रेंज में रहेगा तो मार्केट, सॉरी, अगर इस जो भी कॉल पुट हुआ था उसको अगर एसएल कहीं भी जाएगा, मींस कि अगर मार्केट जैसे कि यहाँ इतना ज्यादा जो कॉल पुट हुआ है, जो भी बंदा इसमें लेकर के शॉर्ट करके बैठे हुए हैं ये उम्मीद में कि मुझे प्रॉफिट होगा अगर ऊपर जाएगी तो, या फिर जो नीचे वाला लेके रखा हुआ है तो वो सोच करके बैठा हुआ कि अगर नीचे जाएगा तो मुझे नीचे बेनिफिट होगा। तो अगर ये सोच करके 12 सितंबर में लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि कहीं ना कहीं किसी का एक एसएल कटे, उसके बाद हम लोग उसी फ्लो में हम लोग एंट्री करेंगे 13 सितंबर में। आई बात समझ में या नहीं आई? फिर से एक बार क्लियर कट करते हैं। जो भी इसमें कॉल पुट लेकर के बैठे हुए हैं कि हमको बेनिफिट होगा आइदर ऊपर आइदर नीचे, तो हम लोग उसी का फ्लो में हम लोग बैठ जाएंगे ताकि हम लोग बेनिफिट कर पाए, हम लोग उसका प्रॉफिट उठा पाए। तो देखिएगा किस तरह से ये इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए, तो आप सुनिएगा मेरी बात को अच्छा सा सिर्फ। अब देखिए कि इतना तो क्लियर था, इतना तो क्लियर था कि मार्केट सबसे पहले क्या हुआ, हैमर हैमर बना। हैमर से हम लोग को ये पता चलता है फर्स्ट कैंडल 915 वाला प्राइस एक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि मार्केट किस दिशा में ज्यादा लोग कहाँ इंटरेस्टेड है। जैसे कि हैमर बना है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अप ट्रेंड रहेगा। ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हेल्दी कैंडल आपको बना तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ज्यादातर रहा। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर ये चीज बनती है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। क्यों? क्योंकि हैमर बना है, दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो नीचे का ये सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे हैमर बनाती है, ऊपर का ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट दोबारा डाउन ट्रेंड में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो भी बंदा कल जो भी ले रखा है उसको तो कुछ नहीं हुआ। आप मेरे बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? कि जैसे कि यहाँ से उठा और यहाँ से दोबारा रिवर्स हो गया फिर अगेन ऊपर जा रहा है, एक चीज यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकता था। देखिए कैसे बनता कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे दोबारा आया तो एक बार ही हैमर बना के गया और दूसरी बार ये जब नीचे आया अगेन ऊपर गया तो अगेन नीचे आया, तो ये एक तरह से ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। पहला चीज तो यहाँ पे इसको पकड़ा जा सकता था और एसिल इसका जस्ट नीचे का लगाया जा सकता था। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये था और कहाँ तक के, इसका नेकलाइन तक के। और उसके बाद एक इसका टारगेट, सेकंड टारगेट कहाँ तक के लिए, इसके यहाँ तक के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी कहाँ मिला, इस जगह पे। किस ढंग से मिला? डब्लू पैटर्न से मिला। और डब्लू पैटर्न यहाँ पे और क्यों बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैवी सपोर्ट है, बार बार सपोर्ट। अब देख रहे हैं कि जब भी मार्केट इस यहाँ पे आ रहा है बाउंस बैक कर रहा, अगेन आया बाउंस बैक किया, अगेन आया हैमर बन के ऊपर गया, अगेन आया हैमर बन के सॉरी ऊपर गया, अगेन जब आएगा तो हम लोग ये सोच करके बाय करेंगे कि डब्लू पैटर्न और प्लस में बार बार अगेन ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो छोटा सा ए से लेकर के हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब बात समझ आई या नहीं आई? तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगा जस्ट लाइक इस टाइप से लॉन्ग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और इसका नीचे का एसएल रखेंगे और फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये नेक लाइन रहेगा और सेकंड टारगेट ए वाला रहेगा, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी ए बना। दूसरी चीज, अगर ये हम लोग का छूट भी जाता, ठीक है, तो छूट जाता तो उसके बाद हम लोग का एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है।
अब बात मेरे समझिएगा अच्छा से। ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, दूसरी चीज, और एक ट्रेंड लाइन ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज और, फिबोनाची हम लगा लेते हैं, फिबोनाची लगा लेते हैं। हाँ, अब मेरी बातों को समझिएगा अच्छा से कि मार्केट यहाँ से ये 9-15 का कैंडल है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, कहीं ना कहीं सिकुड़ता जा रहा है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, सिकुड़ता जा रहा है। प्राइस कहाँ जा रहा है? सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता सिकुड़ता कहीं ना कहीं तो फटेगा बम के जैसा। तो देखेंगे कि ऊपर में फटा, एक चीज फटा तो डायरेक्ट तो कूदेंगे नहीं, तो एक यहाँ पे एक चीज फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची अगर ऊपर से, फिबोनाची अगर यहाँ से, फिबोनाची अगर यहाँ से और हम लोग इसका लो का लगाएंगे तो 60 से 50% कौन सा लेवल आ रहा है? ए वाला आ रहा है। और इसके ऊपर में ए वाला क्लोजिंग दिया है, मींस कहीं ना कहीं हम लोग ये समझ रहे हैं। और एक चीज और, कल का क्लोजिंग ए था, कल का क्लोजिंग के ऊपर में ए जाकर के हेल्दी कैंडल से क्लोजिंग देता है। दूसरी चीज कि 50 से 60% के ऊपर में क्लोजिंग देता है। तीसरी चीज कि प्राइस कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में जा रहा है, देख रहा है, डाउन सॉरी ट्रेंड लाइन किस डायरेक्शन में शो कर रहा है? अप ट्रेंड में शो कर रहा है, और ऊपर में ब्रेकआउट दिया। इतना सारा कंफर्मेशन के साथ में हम लोग यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया जा सकता है। तो एक ट्रेड यहाँ अगर वहां छूट जाता तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था, यहाँ पे ऐसे लगा करके। और फर्स्ट टारगेट इसकी हाई क्या, और दूसरा टारगेट ए वाला यहाँ 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 इसके हिसाब से। एक बार एक चीज यहाँ, यहाँ से दूसरी टारगेट यहाँ पे। तो एक चीज यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी। अच्छा, अगर ये ट्रेड अगर नहीं ले पाते तो एक ट्रेड और इनिशिएट किया जा सकता था। किस तरह से, जो बताते हैं। हम लोग पहले से जान रहे हैं कि अगर ये जितना भी है सारा का अगर ऐसे कटेगा तो हम लोग का बेनिफिट होगा। ये चीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे हैं। तो देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था। मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा। तो अगर कंसोलिडेशन करने लगा तो हम लोग का माइंड में क्या सेटअप होना चाहिए कि यहाँ मार्केट यहाँ से चढ़ करके यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, मींस कि ये फाइट हो रहा है बायर और सेलर में। और क्लोजिंग कहाँ मिला? ऊपर मिला, ऊपर मिला। इट मींस कि कहीं ना कहीं मार्केट इसका एसेल खाने आ गया है। कहीं ना कहीं जितना भी पुट वाला का है सारा का सारा यहाँ पे एसेल खत्म होगा। मींस कि यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, यहाँ से भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, जस्ट लाइक ऐसे। इसका नीचे का रेंज का नीचे का रहेगा और दूसरी टारगेट यहाँ पे, तो यहाँ पे। तो कितना पॉसिबिलिटी मेरे को मिला? एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ मिला, डब्लू पैटर्न पे सपोर्ट नीचे था, हैवी सपोर्ट था, और यहाँ पे डब्लू पैटर्न था। दो कंफर्मेशन। दूसरी ट्रेड इस जगह पे मिला, कैसे मिला? 60% के एवब का क्लोजिंग मिला। दूसरी चीज कि कल का क्लोजिंग जो था उसके ऊपर का, देखिए कल का क्लोजिंग, कल का लो, कल का हाई ऐसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कल का क्लोजिंग के ऊपर में मार्केट सस्टेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो कहीं ऊपर जब क्लोजिंग दिया तो हम लोग को कंफर्मेशन मिला कि अप ट्रेंड में हो सकता है, और यहाँ का ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ है। तो 3 कंफर्मेशन के साथ में हम लोग को ए वाला कैप्चर किया जा सकता था। अच्छा, ये चीज हो गया। उसके बाद अगर ये छूट जाता तो यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस जो था उसके जगह पे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मींस की फाइट हो रहा है। फाइट होने के बाद ऊपर का क्लोजिंग मिला, तो इसी पे हम लोग अब जब क्लोजिंग मिलेगा तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे और फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक करेंगे। दैट्स इट, सिंपल। और इसी तरह सा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगर कुछ मिलता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो भी है उसको एनालिसिस किया, और दैट्स इट, सिंपल।